नमस्कार। आज मैं फिर आपके साथ जो मैं फैमिली का टॉपिक पढ़ा रही थी, जिसमें कि मैं टाइप्स ऑफ फैमिली आपको बता रही थी, उसके वीडियो को लेकर के आज फिर आई हूँ। उसमें थोड़ा-सा बस कुछ कंटेंट बाकी रह गया था। मैंने कहा था कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इस वजह से मैं उसको अगले पार्ट में करूँगी। तो आज उस वीडियो को हम लोग समझेंगे। पूरा पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये उसी की कंटिन्यूटी है। तो उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फैमिली डिस्कस किया था। अब सिक्स्थ जो फैमिली टाइप है, दैट इज लीनियल फैमिली। आज हम अब इसको डिस्कस करने जा रहे हैं इस वाले पार्ट में। When families of the procreation of several married siblings are linked to their common family of orientation, they constitute a linear family. देखिए लीनियर फैमिली क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी शादी होती है तो ये मेल और ये फीमेल, मेल फीमेल के इनके अपने अपने बच्चे हुए। जैसे कि इनका मान लीजिए इनके 3 लड़के हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, इन सब की अपनी अपनी वाइफ है, ये वाइफ इसकी, ये वाइफ इसकी और ये वाइफ इसकी। फिर इनके अपने अपने बच्चे हुए। जैसे इस वाली फैमिली जो है, इसके 2 लड़के और 1 लड़की। फिर ये वाली जो फैमिली, इसके 3 लड़के। और ये जो सी फैमिली है, इसके 1 लड़का और 1 लड़की। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये पूरा मिला करके लीनियल फैमिली बनता है। मतलब कि जो कपल्स हैं, ये और ये जो कपल्स हैं, उनके उनके अपने बच्चे हुए और बच्चों का भी अपना अपना परिवार हो गया। ये एक ए परिवार हो गया, ये बी फैमिली हो गई और ये सी फैमिली हो गई। तो 3 सोचिए, तो इस तरह से न्यूक्लियर फैमिली है, बट इनके फादर मदर भी जुड़े हुए हैं। तो ये सब मिल करके क्या बन गया, ये लीनियल फैमिली बन गया। ठीक है, तो व्हेन फैमिलीज ऑफ प्रोक्रिएशन ऑफ सेवरल मैरिड सिबलिंग्स आर लिंक्ड टू देयर कॉमन फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, दे कॉन्स्टिट्यूट अ लीनियर फैमिली। ये फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है जिसमें जन्म लिए, और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन मतलब कि जब वो शादी करके अपना बच्चा किए, जैसे CBA, ये प्रोक्रिएशन फैमिली। इनके कॉन्टेक्स्ट में इनके कॉन्टेक्स्ट मतलब मैं फिर से दिखा दे रही हूँ, इनके कॉन्टेक्स्ट में ये वाली फैमिली प्रोक्रिएशन, बट अगर सब मिल गए तो ये फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। तो सच अ फैमिली डिसॉल्व विद द डेथ ऑफ देयर पेरेंट्स। क्या होता है कि जब पेरेंट्स का डेथ होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ये पेरेंट्स जो हैं, 1 मिनट मैं सेलेक्ट कर लूं, ये पेरेंट्स, ये और ये पेरेंट्स, मान लीजिए इनकी डेथ हो जाती है, तब ये फैमिली क्या हो जाती है, ये सेपरेट हो जाती है एंड मे बिकम एक्सटेंडेड फैमिली और स्प्लिट इनटू इंडिविजुअल न्यूक्लियर फैमिली। अगर ये सेपरेट हो गए और फिर भी एक साथ रह रहे हैं तो एक्सटेंडेड फैमिली हो गया। अगर ये सेपरेट हो गए और अलग अलग रह रहे हैं तो ये न्यूक्लियर फैमिली में हो गया। तो लीनियर फैमिली जब मेन पेरेंट्स के डेथ के बाद एक्सटेंडेड फैमिली में चेंज हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, या फिर वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो सकती है। तो द सर्कल ABC आर द न्यूक्लियर फैमिलीज ऑफ 3 ब्रदर्स दैट आर ज्वाइंट टू बी अ फैमिली ऑफ देयर पेरेंट्स, सच दिस इज अ कंपोजिट ग्रुप। ओके, मेरे ख्याल से आपको लीनियर फैमिली समझ में आ गया होगा। एक मैं एक यहाँ पर कुछ और नई चीजों को जोड़ा है, मैंने कोशिश की है। एक फैमिली का कंसेप्ट आता है सूसू फैमिली, जो कि अपने आप में एक एंथ्रोपोलॉजिकल फैमिली के रूप में जाना जाता है। आपको नाम सुन करके हंसी आ रही होगी, बट इसको सूसू फैमिली ही बोलते हैं। In anthropological literature, duolocal residence, when the absence of the conjugal family in the household is absent, is called susu family. इसमें क्या है, डियोलोकल। याद करिए, डियोलोकल मैंने क्या बताया था, डियोलोकल मैंने बताया था कि शादी के बाद जैसे ये मेल और फीमेल आ गए, ठीक है, ये मेल और ये फीमेल आ गए, तो मेल अपना अलग रहेगा और फीमेल अपना अलग रहेगी। ठीक है, और इनके में नॉक्टोरल विजिट होता है, मतलब रात में मेल चाहे तो फीमेल के घर जाएगा, फीमेल चाहे तो मेल के घर जाएंगी, बट दोनों कॉन्जुगल यूनिट की तरह नहीं रहेंगे। ठीक है, इसको सूसू फैमिली कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर में इसको सूसू फैमिली का नाम दिया गया है। क्लियर है ना? डियोलोकल,
डियोलोकल क्या है? डियोलोकल मतलब कि शादी के बाद मेल अलग रह रहा है और फीमेल अलग रह रही है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेकर के आई हूँ, है कि अमंग द नायर्स ऑफ मालाबार कोस्ट की जो नायर्स हैं, द हाउस होल्ड इज द नॉक्टोरल विजिटर। वहां पर जो हस्बैंड्स जो हैं वो नॉक्टोरल विजिटर्स हैं नायर फैमिली में, मतलब हस्बैंड रात में पत्नी के पास जाते हैं। अमंग द, और फिर क्या है, अमंग द अशांति ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के एक अशांति ट्राइब है, इट इज द वाइफ हु विजिट हर हस्बैंड। वहां पर औरत जो है वो हस्बैंड के यहाँ जाती है। This practice is also practicing among the Muslim of Kalpani Island in the Lakshadweep group of islands in India. इंडिया में जो लक्षद्वीप आइलैंड है वहां पर एक कल्पानी आइलैंड्स है, वहां के जो मुस्लिम है वहां पर भी इस तरह की प्रैक्टिस होती है, सूसू फैमिली डियो लोकल प्रैक्टिस होती है। ठीक है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये है रेजिडेंशियल, एक सूसू रेजिडेंशियल पैटर्न पे काम हुआ है, इस तरह के फैमिली पैटर्न पे काम हुआ है। कहाँ, किन ट्राइब्स पे हुआ है? डोबू ट्राइब्स पे। सबसे पहले देखते हैं डोबू ट्राइब्स क्या है। डोबू इज एन आइलैंड पार्ट ऑफ डी एंट्रेजेक्टुअस, थोड़ा सा टिपिकल है, डी एंट्रेकैस्टियोक्स आइलैंड इन पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी आप जानते हैं कि वो पूरा एकदम ट्राइब से भरा हुआ वो आइलैंड है। इट इज लोकेटेड साउथ ऑफ फर्गसन आइलैंड। द पीपल ऑफ डोबू वर स्टडीड बाय रियो फॉर्च्यून। ही डिस्क्राइब द डोबुअन कैरेक्टर एज अ पैरानोइड। ठीक है, ये रियो फॉर्च्यून ने इस डोबू ट्राइब्स का स्टडी किया और उनके स्वभाव को, उनके कैरेक्टर को, डोबुअन को उन्होंने पैरानोइड माना, मतलब पागलपन। अभी मैं बताऊंगी कैसे, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक से अफेक्टेड है, मतलब जो डोबू ट्राइब्स के लोग हैं वो ब्लैक मैजिक से बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं। अब सोचिए ब्लैक मैजिक कैसे होगा, मैं आपको पूरा एग्जाम्पल इसका लेकर के आई हूं। ठीक है, इसमें क्या है कि अमंग्स द डोबू द किन ग्रुप दैट लिव्स टुगेदर कंसिस्ट ऑफ। अब देखिए लोग रहते कैसे हैं, चूंकि ये सूसू फैमिली का एग्जाम्पल है, डुओ लोकल फैमिली का एग्जाम्पल है, तो सूसू फैमिली का कल्चर मैंने क्या बताया कि डुओ लोकल है, जिसमें शादी के बाद हस्बैंड अलग घर में और वाइफ अलग घर में। अब देखिए क्या है, वाइफ जो है वो अपने ब्रदर्स के साथ रहती है और अपने बच्चों के साथ रहती है। ठीक है, जो औरत है वो अपने ब्रदर्स के साथ और अपने ऑफस्प्रिंग्स के साथ रहती है, बच्चों के साथ रहती है। हर चिल्ड्रन कैन नॉट ईट फूड ग्रोन इन देयर फादर्स फील्ड। उनके पिता के खेतों में जो अनाज उगता है वो अपने बच्चों को नहीं खिलाती है। ठीक है, उसके बच्चे अपने पिता के अनाज को नहीं खाते, अपने मामा के अनाज को खाते हैं। Emotional security is found only in the susu, husbands and wife coming as they do from different susus. अब ये अलग अलग सूसू फैमिली के, मतलब जो डोबुअन ट्राइब है वो अलग अलग सूसू फैमिली के। सूसू फैमिली मतलब कि जो इस प्रथा को निभा रहे हैं, ये अलग के हैं और ये अलग हैं। अब दोनों क्या मानते, देखिए पैरानोइड कैरेक्टर क्यों माना फॉर्च्यून ने, ये जो मानते क्या है, they believe, each believes that other is trying to destroy him by foul magic। ये मानते हैं, जैसे हस्बैंड जो है वो मानता है कि वाइफ उस पे काला जादू कर रही है और वाइफ मानती है कि हस्बैंड उस पे काला जादू कर रहा है। All Dobus believe that all the other Dobus except those of their own Susu are their magical enemies। जितने भी डोबूज हैं आपस में वो ये मानते हैं, जितने भी डोबूज हैं आपस में वो ये मानते हैं कि वो जो सूसू मतलब जो सूसू फैमिली है, जो इस फैमिली के कल्चर को मतलब इस प्रोसेस को जो फॉलो करते हैं वो सब उनके दुश्मन है। मतलब अपने अगर सूसू फैमिली है तो वो दोस्त है, अदरवाइज दूसरा अगर सूसू फैमिली है तो वो उसका एनिमी है, मैजिकल एनिमी है। थोड़ा आप डोबू और सूसू में कंफ्यूज नहीं ना कर रहे हैं। डोबू एक ट्राइब है जो इस सूसू कल्चर को फॉलो करता है। ठीक है, क्लियर है ना आपको?
तो ये डोबूस जो है, हर डोबू जो अपने खुद के सोसो फैमिली पे है, सिर्फ उसको छोड़ के दूसरे डोबू को ये मानता है कि उसके ऊपर मैजिक हो रहा है। इस वजह से वाइफ हस्बैंड पे सोचती है कि ब्लैक मैजिक हो रहा है, और हस्बैंड वाइफ पे सोचता है कि ब्लैक मैजिक हो रहा है, इसलिए तो पैरानॉइड कैरेक्टर मान नाम दिया गया। ठीक है। विडोज, विडोवर्स एंड द चिल्ड्रन ऑफ अ डेड पर्सन मे नेवर एंटर द विलेज ऑफ द डिसेस्ड स्पाउस और पेरेंट्स। अगर इनमें से कोई मर गया, अगर पति मर गया तो पत्नी को विडो कहा जाता है, और अगर पत्नी मरती है तो पति को क्या कहा जाता है, विडोवर कहा जाता है, विदुर कहा जाता है। तो जो विडो है या विडोवर है या उनके जो चिल्ड्रन है, वो दूसरे वाले के गांव में एंटर नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पति मर गया तो पत्नी और बच्चे पति के गांव में एंटर नहीं करेंगे, और अगर पत्नी मर गई तो पति पत्नी के गांव में एंटर नहीं करेगा। बट उसके जो परिवार के लोग हैं, जैसे अगर हस्बैंड जो है वो अपनी बहन के साथ रहता है, तो वो बहन वो पत्नी के घर चली जाएगी, या जो पत्नी है जो अपने भाई के साथ रह रही है, वो हस्बैंड के खत्म होने पे वो भाई मिल के आ जाएगा। बट ये एक दूसरे के पास नहीं जाते हैं। बट सूसूज रिलेटिव्स ऑफ अ डेड पर्सन में एंटर द विलेज ऑफ सर्फिंग स्पाउस और चिल्ड्रन, कि अगर मृत्यु हो गई तो फिर उनके बच्चों का कौन ध्यान रखेगा, बाकी चीजों का कौन ध्यान रखेगा, तो इस वजह से वो चले जाते हैं। तो आप देखें ना कि किस तरह का कैरेक्टर है। तो ये जो पूरा मैंने टाइप्स ऑफ फैमिली का बताया, ये 2 पार्ट में, पहला वाला पार्ट थोड़ा लेंदी हो गया था, ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का हो गया था, और ये तो मेरे ख्याल से 12 मिनट्स का ही ये वीडियो है। तो इससे आपको ये पूरा टाइप्स ऑफ फैमिली जहां जहां से मैं ले सकती थी मैंने लिया है, और कोशिश की है कि आपका ये वाला पार्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और ये सोर्सेज हैं जहां से मैंने बनाया है। योगेश अटल की किताब इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मर्डॉक का काम है, नितिन सांगवान जी की बुक है, हैरेलम बोस और हॉलबोर्न की बुक है, ह्यूबल हेबल की बुक है मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड। तो इन सारे सोर्सेस से कवर करके मैंने ये चीज बनाई है। तो आपको आपका कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा कि टाइप्स ऑफ फैमिली कौन कौन सी हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि फैमिली इन इंडियन सिस्टम, भारतीय समाज में आखिर परिवार को कैसे पढ़ा गया, कैसे पढ़ा जा रहा है, या कैसे इसकी शुरुआत हुई, वो अब हम विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।